तो ये क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसके। तो ये क्या दे रखा है, जैसे सपोज ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो मैट्रिसेस दे रखी हैं, इनको अपन पी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमको वो वाले मैट्रिसेस बतानी है जहां पे कोई दूसरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर वो पी के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। किन किन मैट्रिसेस के केस में ऐसी कोई दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका स्क्वायर इस गिवन पी मैट्रिक्स के बराबर हो, ठीक। अच्छा, सपोज यदि कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती जिसका स्क्वायर जो है वो पी के बराबर हो, तो ये सिचुएशन होती। और इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटू ए जो है वो p के बराबर होता है। और दोनों तरफ यदि अपन डिटर्मिनेंट ले लें तो a डॉट ए का डिटर्मिनेंट p के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट p के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशन अपने को मालूम है, ए बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। ये रिलेशन अपन ने यूज किया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ये क्या है, ये तो पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब p जो है वो भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस केस में डिटर्मिनेंट जो है इन मैट्रिसेस का पॉजिटिव है वो तो वैसे ही अपन देख सकते हैं। भाई a का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, 1 इंटू -1, है ना। a का डिटर्मिनेंट नेगेटिव है, b का डिटर्मिनेंट, है ना, b का डिटर्मिनेंट दिख रहा है पॉजिटिव है, c का डिटर्मिनेंट -1 इंटू 1, है ना, ये भी नेगेटिव है, और d का डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो कौन कौन सी मैट्रिक्स हो सकती हैं जो किसी दूसरे मैट्रिक्स के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो। बी मैट्रिक्स हो सकती है और डी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई जिसको हम किसी दूसरे मैट्रिक्स के स्क्वायर के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो वो कौन सी हो गई, एक सी हो गई और एक ए हो गई, ठीक है। तो ये आपके आंसर ए और सी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन। डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू दे रखी है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको है ना दो तरह से करेंगे अपन, तो आप भी है ना अलग अलग तरीकों को अप्रिशिएट कर पाइएगा। करते हैं पहले तरीके से। तो पहला ऑपरेशन अपन क्या कर रहे हैं, C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रह जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर 3 प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, लास्ट वाला कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 प्लस 5 अल्फा, फिर अल्फा इंटू 4 प्लस 5 अल्फा, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये हो जाएगा अल्फा इंटू 6 प्लस 5 अल्फा, ठीक। और ये बीच वाला जो कॉलम है C2, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 प्लस 3 अल्फा, अल्फा इंटू 4 प्लस 3 अल्फा, और ये भी अल्फा इंटू 6 प्लस 3 अल्फा, ठीक। तो जैसे ऑपरेशंस वगैरह हम करें तो है, जब अपने को दिख जाए कि कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, तो उस तरह के ऑपरेशन से सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाता है। तो वही पर्पज़ है अपन ने इन ऑपरेशंस को चूज किया। अच्छा, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर जो है बाहर आ गया। अच्छा, अल्फा कॉमन लेके जैसे इसी वाले स्टेप में एक स्टेप और लिख ही देते हैं। तो अब हम क्या करें, अगेन C3 को रिप्लेस कर दें C3 माइनस C2 से, ठीक है। अल्फा अपन कॉमन ले चुके हैं, है ना, मतलब कायदे से मुझे एक स्टेप लिखना चाहिए था अल्फा हटा करके, और उसके बाद में फिर ये वाला स्टेप करते, बट है ना उसको टाइम बचाने के लिए अपन इस वाले स्टेप को मैं यहीं पे लिख दूंगा। तो अगेन है ना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर 3 प्लस अल्फा स्क्वायर, कॉमन ले लिया अपन ने, तो 2 प्लस 3 अल्फा इधर आ गया, 4 प्लस 3 अल्फा और 6 प्लस 3 अल्फा, ठीक। और यहाँ पे जो है वो क्या रह गया, है ना 2 अल्फा रह गया। हर एलिमेंट जो है थर्ड कॉलम का 2 अल्फा रह गया C3 माइनस C2 के बाद में। तो अगेन आप 2 अल्फा जो है फिर कॉमन ले लें,
तो 2 अल्फा हम कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 प्लस अल्फा स्क्वायर 3 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड 2 प्लस 3 अल्फा 4 प्लस 3 अल्फा 6 प्लस 3 अल्फा और 1 1 और 1। ठीक है, ये आ गया। तो किसी भी रो या कॉलम में यदि 1 आ जाए तो बेस्ट वही है, इनको 0 बनाना है अपने को। तो अब जो अपन ऑपरेशंस करेंगे, तो रो 3 को रिप्लेस कर देते हैं रो 3 माइनस रो 2 से, और रो 2 को रिप्लेस कर देंगे रो 2 माइनस रो 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो सेम ही रह जाएगी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 प्लस 3 अल्फा और 1, और फिर क्या आ जाएगा, है ना, इसको माइनस कर रहे हैं तो 2 प्लस अल्फा अगेन है ना, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये रह जाएगा आपका 3 प्लस 2 अल्फा, ये 2 रह जाएगा केवल, है ना, अल्फा वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 अल्फा 2 और 0, है ना, R3 को R3 माइनस R2 से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई। अच्छा, ये बाहर वाली टर्म मैंने नहीं लिखी 2 अल्फा क्यूब, यहाँ लिख देते हैं, चलिए 2 अल्फा क्यूब। ठीक, अब ये काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अब डिटर्मिनेंट खोल देते हैं। तो अब अपन कॉलम 3 को यूज करके डिटर्मिनेंट को खोल रहे हैं, तो केवल एक ही टर्म से खुलेगा, है ना, बाकी टर्म तो 0 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2 अल्फा क्यूब इंटू 2 3 प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में -8 अल्फा क्यू आ गया। ठीक है, और ये अपने को कितना दे रखा है, -648 अल्फा दे रखा है। ठीक, तो ये कितना हो गया, तो अल्फा क्यूब 81 अल्फा के बराबर हो गया, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाएंगे, एक तो अल्फा इज इक्वल टू 0, ये भी एक सॉल्यूशन है, और दूसरा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशन हो गए। इनमें से हमको जो ऑप्शंस में दे रखे हैं, है ना, 2 ऑप्शन अपने मैच कर रहे हैं, तो बी और सी, है ना, ये आपका आंसर। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, डिटरमिनेंट को एक और तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे तरह से कर रहे हैं अपन, तो इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके लिख लें, है ना, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 6 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसको 4 प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर ये 4 प्लस 8 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 प्लस 12 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 9 प्लस 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एंड 9 प्लस 18 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में यदि अपन को हर एलिमेंट में 3-3 टर्म्स दे रखे हों, तो चांसेस हैं, है ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बट चांसेस हैं कि उसको हम 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीपल के रूप में, मतलब 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स और हर एलिमेंट में 3 टर्म्स। ठीक है, तो करते हैं अब इसको। तो पहला डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं अपन, पहला डिटर्मिनेंट और ये दूसरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस एलिमेंट की एक एक टर्म जो है वो फर्स्ट रो के रूप में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इसमें से 1, है ना, इसको 1 स्क्वायर मान लें तो 1, और यहाँ से 2 और यहाँ से अल्फा ले लें। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि आप इससे मल्टीप्लाई करें तो यही एलिमेंट आ जाता है अपने पास। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से बाकी कॉलम भी अपन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2 अल्फा, है ना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सी टर्म लाने के लिए,
इस टर्म को लाने के लिए 1 2 अल्फा और 4 अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टर्म लेकर के आते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 3 अल्फा और 9 अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी जो बाकी जो रोज हैं वो हम बिठा सकते हैं कि नहीं बिठा सकते। तो अब इस वाले एलिमेंट को हम ला रहे हैं, अब कॉलम हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। हमको रो लेकर के आना है, तो पहला एलिमेंट 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, दूसरा है ना, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 4 अल्फा, तो ये भी 4 आ गया, यहाँ पे अल्फा है और इधर अल्फा स्क्वायर, तो इधर अल्फा आ गया, है ना, तो 4 4 अल्फा। अच्छा, अब आप चेक कर लें कि भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, यही आ रहा है, और सेकंड रो थर्ड कॉलम जो है वो भी यही आ रहा है, तो ये ठीक ही है। और इसी तरह से है ना, इसका थर्ड रो क्या हो जाएगा 9 6 और अल्फा, ठीक है। आप फर्स्ट टर्म लाएं, बाकी टर्म तो अपने आप ही बैठ जाती है, ठीक। तो ये दो है ना बड़ी सिंपल मैट्रिसेस आ गई अपने पास में, इनका सिंप्लीफिकेशन भी इजी है। तो इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, आप ये रो मैनिपुलेशंस वगैरह कर ही सकते हैं, है ना, डिटरमिनेंट को देख के ही आपको लग जाएगा कि क्या ऑपरेशन किया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो सिंप्लीफाइड वाला जो वर्जन है वो लिख रहा हूँ इन दोनों मैट्रिसेस का। 1 ये 2 है, ये अल्फा, 3 2 0 है ना, जहाँ पे अल्फा आ गया वहाँ पे 0 0 करवा लेते हैं अपन, 5 2 0, ये तो पहली डिटरमिनेंट हो गई सिंप्लीफाई करने के बाद में, है ना, तो रोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और दूसरे वाले केस में ये है तो हम कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 अल्फा अल्फा 0 0, ये अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा, ठीक है। आप देख रहे हैं C3 माइनस C2 एंड C2 माइनस C1, है ना, ये कर दिया तो ये आ गई डिटरमिनेंट। तो अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब आप डिटरमिनेंट खोल लें, है ना, पहला डिटरमिनेंट खोलेंगे तो अल्फा इंटू है ना 6 माइनस 10, तो -4 अल्फा, और दूसरा डिटरमिनेंट आप खोल लें तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 अल्फा क्यूब, है ना, पिछले वाले मेथड में भी सेम आया था, इसके बाद तो अपन ने कर ही लिया था। तो ये दो तरीके हैं, है ना। आप इस वाले केस में तो क्या हुआ, जैसे पहले वाले तरीके से हमारा थोड़ा रिलेटिवली आसानी से निकल गया, पर जो इस तरह के जो डिटरमिनेंट्स आते हैं जहाँ पे 3 टर्म्स हों हर एलिमेंट में, तो ये एक्सप्लोर करना चाहिए, इससे हमारे डिटरमिनेंट जो हैं बहुत ईजी और सिंपल बन जाते हैं, है ना। एक और एग्जाम्पल, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स अपन और भी कर चुके हैं इसके, तो ध्यान में रखें इसको।